लेकिन आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। डॉक्टर्स जो है ना आजकल बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जीवन जी रहे हैं। वो इमरजेंसी डील करते हैं और उसके साथ साथ कई बार ऐसी अनहोनी हो जाती है उनके साथ, तो लोग जो है ना उनको तोड़ फोड़ मार पीट ये वो करते रहें। ये जो है ना बहुत गलत है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका मरीज मरे या उसका एक मरीज। बात जो बड़ी गंभीर और जागरूकता का संदेश देने वाली है कि हम जिस डॉक्टर के पास आए हैं, देखिए मृत्यु छोटी हो या बड़ी हो दुखदाई होती है, लेकिन सहन शक्ति को ना खोएं। अपने डॉक्टर पर विश्वास करें। जितना हम अपने चिकित्सकों को सहयोग करेंगे उतनी ही ज्यादा बेहतर सुविधाएं पाएंगे। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। नमस्कार। जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे हैं, लायंस क्लब आज डॉक्टर डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मना रहा है। लायंस क्लब के चार्टर्ड मेंबर सुदर्शन बत्रा जी, लायन रमेश मुंजाल जी प्रधान हैं। डॉक्टर एच.सी. दहिया जी को, डॉक्टर एच.सी. दहिया जी को कौन नहीं जानता। 40-50 वर्षों से फतेहाबाद में हैं। सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में बहुत अग्रणी भूमिका है। अपने स्वास्थ्य जगत में तो इनकी सेवाएं अनमोल है ही हैं, समाज में भी बड़ा योगदान करते हैं। तो मैं रमेश मुंजाल जी से कहूँगा कि लेपर पिन लगाकर भी डॉक्टर दहिया जी का सम्मान करें। डॉक्टर साहब से अनुरोध है कि 2 शब्द कि हम स्वस्थ कैसे रहें और पर्यावरण को शुद्ध कैसे रखें, 2 शब्द जरूर कहेंगे इस बारे में। आज मैं आप सबको डॉक्टर्स डे के दिवस पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। डॉक्टर्स जो है ना आजकल बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जीवन जी रहे हैं। वो इमरजेंसी डील करते हैं और उसके साथ साथ कई बार ऐसी अनहोनी हो जाती है उनके साथ, तो लोग जो है ना उनको तोड़ फोड़ मार पीट ये वो करते रहें। ये जो है ना बहुत गलत है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका मरीज मरे या उसका मरीज को कुछ तकलीफ ज़्यादा बढ़े। तो मैं ये आपके माध्यम से, खासकर लायंस क्लब के सभी प्रबुद्ध लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप समाज में ये कम से कम ये लोगों को समझाएं कि भाई ये इस तरह की जो हरकतें हैं वो ना करें। कोई कारण कुछ भी हो, अगर किसी के साथ कोई ऐसी अनहोनी होती है, नेग्लिजेंस है, तो कानून है, कानून अपनी प्रक्रिया ले लें, कानून का सहारा ले लें। तो आप लोगों का बहुत बड़ी उम्मीद है। मैं एज ए डॉक्टर IMA डॉक्टर प्रेसिडेंट के रूप में भी आपसे बात अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सब लोग समाज में कम से कम ये बात को जरूर भेजें ताकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बगैर किसी डर के अपना कार्य कर सकें। और इसका एक बहुत बड़ा नुकसान होता है कि जब भी कोई इमरजेंसी आती है, पहले 20 साल पहले हम सब उस इमरजेंसी को डील करने में तैयार रहते थे, लेकिन अब हर आदमी ये सोचता है अगर इसको कुछ उक चुक होगी तो बड़ा मुश्किल होगा, वो उसको रेफर करने के चक्कर में लगा रहता है, जिससे आम लोगों का ही नुकसान होता है। ये एक मैं आपसे एक बहुत बड़ी जो त्रासदी चल रही है डॉक्टर्स के बीच में, जिससे वो काम नहीं कर पाते, ये हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप समाज में ये बात प्रचार करें, लोगों को समझाएं, जैसे भी करें। आप सब खुद समझदार हैं, इस बात को कैसे हम वहाँ तक घर घर तक पहुँचा सकते हैं, ये एक अनुरोध। दूसरा, स्वास्थ्य के बारे में आपने पूछा, पर्यावरण के बारे में आप पूछा। स्वास्थ्य का जो है ना हमेशा ही सबसे बड़े प्रिवेंटिव मेथड जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, बीमारी होए ना। तो सबसे पहले तो हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए व्यायाम और वो खान पान में ध्यान रखना चाहिए। और बीमारियों से, जो रूटीन की बीमारियां होती हैं, उनसे बचाव के लिए हमें इम्यूनाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए, जो कि बीमारियों से बचे की जो होता है उस पर ध्यान देना, तो ताकि हम बीमार होए ना। तीसरा, पर्यावरण की बात आप कह रहे हैं। पर्यावरण का मतलब है कि शुद्ध हवा और शुद्ध रहन सहन जो आसपास का है उसको ही पर्यावरण कहते हैं। इसका सीधा सीधा संबंध हमारा पेड़ पौधों से है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे। मैंने एक बार सुशील जी, मानव जी से मानव कह रहा हूँ, सुनील सचदेवा जी से एक बार ये मैंने बात की थी कि एक शहर के अंदर ऐसी जगह आइडेंटिफाई करें जो खाली पड़ी हैं, उनमें हम पेड़ लगा लें। अगर हम इस शहर के अंदर 50,000 पेड़ लगा दें तो हमारी हवा अपने आप ही शुद्ध हो जाएगी, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। पौधे जो है ना वो इतनी ज़्यादा, एक ही पौधा इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और उसका पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ता है। अगर हम 50,000 पौधे लगा देंगे, 2 डिग्री टेम्परेचर तो हमारे शहर का वैसे ही कम रहने लग जाएगा। तो ये इस बार पे आप करते भी रहे हैं,
तो इस पे ध्यान दें भाई, थोड़ा सा हमारा सहयोग चाहिए तो हम भी देंगे, पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए और शहर को हरा भरा बनाया जाए, यही पर्यावरण को हमारे को बचा कर रखेगा। बाकी प्लास्टिक वगैरह है वो तो आप सबको पता है। ये हमारे बीच से डॉक्टर एस सी दहिया जी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फतेहाबाद के भी प्रधान हैं। डॉक्टर साहब ने 3 प्रमुख बातें कही हैं जिन्हें हमें, लायंस क्लब तो एक जागरूकता अभियान चलाएगा ही चलाएगा। इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि आसपास हरियाली रखें, खाली जगहों पर क्लब संस्थाएं पेड़ पौधे लगाएं, स्वच्छता रखें। एक बात जो बड़ी गंभीर और जागरूकता का संदेश देने वाली है कि हम जिस डॉक्टर के पास आए हैं, देखिए मृत्यु छोटी हो या बड़ी हो दुखदाई होती है, लेकिन सहन शक्ति को ना खोएं, अपने डॉक्टर पर विश्वास करें। जितना हम अपने चिकित्सकों को सहयोग करेंगे उतनी ही ज़्यादा बेहतर सुविधाएं पाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर दहिया थैंक जी। यू सो मच।